अमेरिकन शायर जोसेफ ब्रॉडस्की कहते हैं कि दुनिया में किताबों को जलाने से ज़्यादा बदतरीन जुर्म मौजूद है और उनमें से एक किताबों को ना पढ़ना है। तो चलिए इस जहनी जुर्म से बचने के लिए इस किताबी कल्चर को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। एंड आज जो किताब मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ, दैट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक्स, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलॉसफी। एंड ये किताब है वजूदत और इंसान दोस्ती बाय जेन पॉल सार्त्रे, जो कि 20th सेंचुरी के फेमस फ्रेंच फिलोसोफर थे और उसके साथ साथ जो उस दौर की जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफी थी उसके एक अहम प्रोटोगनिस्ट के तौर पे भी जाने जाते हैं। लेकिन इस किताब को डिस्कस करने से पहले मैं ये समझता हूँ कि इस वजूदत के फ़लसफ़े को डिस्कस किया जाए, इस एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफी को समझा जाए, ये बुनियादी तौर पे है क्या। उसके बाद ही मैं समझता हूँ हम इस किताब को लेकर एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। तो ये एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफी जो है बुनियादी तौर पे, अगर हम इसको 2-3 सेंटेंसेस में मैं बयान करते हुए आपको एक सेंट्रल आइडिया देना चाहूँ तो हम ये कह सकते हैं कि जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है ये 20वीं सदी का एक इंसान दोस्त फ़लसफ़ा है। एक ऐसा फ़लसफ़ा जो इंसान को बज़ात खुद इंसान से मिलाने की कोशिश करता है और ये रियलाइज़ करवाना चाहता है इंसान को कि आप अपने वजूद को पहचानो, आप ये तस्लीम करो कि आप एक वजूद रखते हो, आप इतने बड़े वजूद के मालिक हो। आपकी सारी की सारी चीज़ें बाद में आती है, आपके नज़रियात, आपकी पॉलिटिकल अफिलिएशंस हो, आपकी मोरालिटी, आपके मज़ाहिब, आपका एसेंस, ये सारी की सारी चीज़ें बाद में आती हैं। पहले आपको ये तस्लीम करना पड़ेगा कि आप वजूद के मालिक हो, आप वजूद रखते हो। दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। अब ये जो किताब है सार्त्रे की एग्जिस्टेंशियलिज्म इज ह्यूमनिज्म, बुनियादी तौर पे ये सार्त्रे की कोई लिटरेरी राइटिंग्स में से नहीं है, बल्कि ये एक लेक्चर पे मबनी किताब है जो सार्त्रे 1945 में पेरिस के अंदर देते हैं। और इस किताब के अंदर बुनियादी तौर पे सार्त्रे एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफी को डिफेंस करने की कोशिश करता है। जो जो इस पे लगने वाले जो इल्ज़ामात थे, जो ऑब्जेक्शंस थी, उसको काउंटर करने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहली जो जो ऑब्जेक्शन थी इस एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफी पे, वो ये थी कि जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफी है एक बोर्जियासी फ़लसफ़ा है, ये एक एलीट का फ़लसफ़ा है। चूँकि जो सोचना है वो महज एक ज़हनी अयाशी है, क्योंकि जो गौर व फ़िक्र करना है वो एक जस्ट मेंटल प्लेजर है, और वजूदत भी जो सी है वो इंसान की दाखिली दुनिया पे फोकस करती है। लिहाजा ये इंसान में एक बोर्जियासी लीनिंग्स पैदा करती है, ये अमल की नफ़ी करती है, ये सिर्फ और सिर्फ इंसान की दाखिली चीज़ों पे फोकस करती है। अब इसके जवाब में सार्त्रे ये कहते हैं कि जो जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफी है ये किसी भी तरह से एक बोर्जियासी फिलोसफी नहीं है, बल्कि ये इंसानी मज़ाहमत को प्रमोट करती है, इंसानी जो रेजिस्टेंस है उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करती है। और आप जो ये कहते हो कि ये एग्जिस्टेंशियलिज्म इंसान के अमल की नफ़ी करती है, तो इस तरह से भी बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वजूदत का नाम ही बुनियादी तौर पे अमल का नाम है। वजूदत अमल को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करती है। हम ये समझते हैं इस फ़लसफ़े के अंदर, सार्त्रे ये कहते हैं कि जो जो इंसानी वजूद है उसके अंदर इंसान खुद डिसाइड करता है चीज़ों को, वो खुद चीज़ों का इंतखाब करते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि एग्जिस्टेंशियलिज्म जो सी है वो एक बोर्जियासी फिलॉसफी है। ये पहली ऑब्जेक्शन थी इस फ़लसफ़े के ऊपर जिसको सार्त्रे ने काउंटर किया। और जो सेकंड ऑब्जेक्शन थी इस फिलॉसफी के ऊपर वो ये थी कि एग्जिस्टेंशियलिज्म एक पेसिमिस्ट फिलॉसफी है, एक नेगेटिव फ़लसफ़ा है, एक ऐसा फ़लसफ़ा है जो इंसान की मनफी पहलू पे फोकस करता है, नेगेटिविटी फैलाता है समाज में, एंग्विश, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी चीज़ों में इंसान को फंसाने की कोशिश कर रहा है। इंसान के जो जो पॉजिटिव पहलू है ज़िंदगी का उसको नेगेट करता है। ये दूसरा ऑब्जेक्शन था। अब इसके काउंटर में सार्त्रे बुनियादी तौर पे दो रैशनल के बेसिस पे इसको काउंटर करते हैं। सबसे पहला जो रैशनल है वो सार्त्रे ये कहते हैं कि हम जो ह्यूमन कंडीशन की जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करते हैं। हम ये तस्लीम करते हैं कि सारी की सारी चीज़ें, ये मीनिंगलेसनेस, ये एंग्विश, ये डिप्रेशन, ये एलिनिएशन, ये सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं और उनको तस्लीम करके इनको टैकल करना चाहिए। इनसे मुंह फेर लेना इनका हल नहीं है। ये सब पहला रैशनल था। और सेकंड रैशनल सार्त्रे ने जो जो दिया वो ये था कि हम फैटलिस्ट नहीं हैं, हम लकीर के फ़कीर नहीं हैं, हम चीज़ों को इस तरह से नहीं मानते बस चीज़ें हैं तो हैं। हमारे नज़दीक कोई भी चीज़ प्री डिटरमिन नहीं होती, सारी की सारी चीज़ें हम खुद डिसाइड करते हैं, हम खुद इंतखाब करते हैं उनका। तो ये दूसरा ऑब्जेक्शन था जिसको काउंटर करने की कोशिश की सार्त्रे ने। अब जो तीसरा
ऑब्जेक्शन था इस फलसफे के ऊपर, इस किताब में जो सार्त्रे काउंटर करने की कोशिश करते हैं वो ये था कि वजूदियत का फलसफा एक सब्जेक्टिव फलसफा है। ये एक ऐसा फलसफा है जो सिर्फ और सिर्फ इंसान की दाखिली दुनिया पे फोकस करता है, इंसान की जो ऑब्जेक्टिव रियलिटीज़ हैं उसको डिनाई करता है। अब इसके काउंटर में सार्त्रे जवाब देते हुए कहते हैं कि इस तरह से बिल्कुल भी नहीं है कि जो वजूदियत का फलसफा है वो जो ऑब्जेक्टिव रियलिटीज़ है उसको डिनाई कर रहा हो। वजूदियत के फलसफे के अंदर ऑब्जेक्टिव रियलिटीज़ भी अहमियत के हामिल है, लेकिन जो सब्जेक्टिविटी है, जो इंसान की दाखिली दुनिया है, वो ज़्यादा अहमियत की हामिल है। हम उसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें हमारे नज़दीक वो इंसान की दाखिली दुनिया से स्टार्ट होती हैं। वो सारी की सारी चीज़ें इंसान के जहन से स्टार्ट होती हैं। इंसान की ऑब्जेक्टिव रियलिटीज़ भी है, लेकिन वो बाद में आती हैं। पहले इंसान का दिमाग आता है, पहले इंसान की दाखिली चीज़ें आती हैं जो इंसान को कोई भी चीज़ करने पे माइल करती है, वो जो कि इंसान को इंतखाब करने के काबिल बनाती है। कोई भी बाहर वाली चीज़, ऑब्जेक्टिव चीज़ आके आपको मदद नहीं करेगी। कोई भी ऑब्जेक्टिव चीज़ आके आपको डिक्टेट नहीं करेगी कि आप ये चीज़ करो और ये चीज़ आप ना करो। और इस आर्गुमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए सार्त्रे दो एग्जांपल्स देते हैं। सबसे पहला एग्जांपल जो सार्त्रे देते हैं वो ये कहते हैं कि एक तरफ यहाँ से एक हवा आ रही है और दूसरी तरफ यहाँ से एक हवा आ रही है। अब ये मुझे कौन बताएगा कि यहाँ से आने वाली हवा जो सी है वो जहन्नम से आ रही है और यहाँ से आने वाली जो हवा है वो जन्नत से आ रही है। ये कोई भी जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी, ऑब्जेक्टिव चीज़ नहीं आके नहीं बताएगी मुझे कि ये इसको डिसाइड कैसे करें। इट इज़ मी, ये मैं खुद ही हूँ जो इस चीज़ का इंतखाब करूँगा कि यहाँ से आने वाली जो हवा थी वो जहन्नम से थी या जन्नत से थी, और यहाँ से आने वाली हवा थी वो कहाँ से थी। ये चीज़ मैं डिसाइड करूँगा खुद। कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी आके मुझे नहीं बताएगी कि ये क्या मामला है। ये पहला एग्जाम्पल था। अब जो दूसरा एग्जाम्पल सार्त्रे प्रोवाइड करते हैं वो ये है कि उसके पास एक लड़का आता है जो कंफ्यूज होता है दो इंतखाब में। वो इंतखाब नहीं कर पा रहा होता चीज़ों का। एक तरफ वो अपने माँ के प्यार में जो सा है वो परेशान होता है, क्योंकि उसकी जो माँ है वो उसको उसके साथ रहना चाहिए होता है, क्योंकि वो समझता है कि अगर वो अपनी माँ के साथ नहीं रहेगा तो उसकी माँ की डेथ हो जाएगी, वो मर भी सकती है उसकी माँ। ये एक उसकी पहली कंडीशन थी। दूसरी तरफ उसके ये मामला था कि वो उसके रेवेंज की आग में जल रहा होता है, वो उसको उसमें बदले की आग होती है जर्मन फैशिज्म के खिलाफ। अब ये दो कंडीशंस में ये लड़का फंसा होता है। अब ये जब सार्त्रे के पास आते हैं तो सार्त्रे से पूछते हैं कि मैं कौन सा इंतखाब करूं, तो सार्त्रे इसको कहते हैं कि मैं कौन होता हूं आपको बताने वाला कि आप जो सा है वो कौन सा फैसला करो और कौन सा फैसला ना करो। अब इसके बाद सार्त्रे उस लड़के से पूछता है कि आप कौन सी चीज़ डिसाइड करोगे। अब वो लड़का सार्त्रे को जवाब देता है कि मैं वो उस चीज़ का इंतखाब करूंगा जिस चीज़ पे मेरे एहसास की जो शिद्दत है वो बढ़ जाएगी। अगर मेरे एहसास की शिद्दत मेरी माँ की तरफ बढ़ जाएगी तो मैं अपनी माँ के पास चला जाऊंगा। अगर मेरे एहसास की जो शिद्दत है, जो बदले वाली आग है, अगर वो बढ़ गई तो मैं जर्मन फैशिज्म के खिलाफ लड़ने चला जाऊंगा। और यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि इस स्पेसिफिक एग्जाम्पल के थ्रू सार्त्रे जो चीज़ स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं वो यह है कि जो इंसान का एहसास है, जो इंसान के जज्बात है, वो ज़्यादा अहमियत के हामिल है, उसकी ज़्यादा रेलेवेंस है। बाकी चीज़ें भी हैं लेकिन वो सेकेंडरी इंपॉर्टेंस की है। पहली जो चीज़ है वो इंसान के एहसास और जज्बात है। ये तीसरा ऑब्जेक्शन था सब्जेक्टिविज्म का, जिसको काउंटर करते हुए सार्त्रे ने ये चीज़ एक्सप्लेन की। एंड चौथा और जो लास्ट चार्ज था इस फलसफे के ऊपर वो ये था कि जो कि ऑब्वियसली जो कम्युनिस्ट दोस्तों की तरफ से आता है कि क्योंकि जो आपका अमल है वो आपकी डेथ से लिमिटेड हो जाता है, आपकी मौत आपके अमल को महदूद कर देती है, लिहाजा ये ज़रूरी है आपके लिए कि आप जो लोग रशिया में बैठे हुए इनकलाब की स्ट्रगल कर रहे हैं, जो चाइना में बैठे हुए, वियतनाम में बैठे हुए, आप उनका साथ दें अपने मौत के बाद, ताकि वो आपके सेंस को इस्टेब्लिश कर सके आपके डेथ के बाद। अब सार्त्रे इस पे ये कहते हैं कि मैं इस पे पहले तो यकीन तब करूंगा जब हमारे मुफाद एक हो, पहली चीज़, क्योंकि कम्युनैलिटी इंटरेस्ट में जो होती है मैं तब बिलीव करूंगा। सेकेंडली मैं इन पे बिलीव इसलिए भी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है इंसान का कि इंसान आज़ाद है, वो खुद इंतखाब करना जानता है, उसको फ्रीडम है, मैन आज़ाद पैदा हुआ है और वो कुछ भी कर सकता है। तो लिहाजा मैं कैसे यकीन करूं कि जो लोग हैं, जो मेरे मौत के बाद जिन लोगों पे मैं एतबार करूं, जो बिलीव करूं कि मेरे मौत के बाद ये मेरे एसेंस को, मेरे पर्पस को इस्टेब्लिश करेंगे, इसकी क्या गारंटी है।
آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ جو لوگ ہیں جس کو میں اعتماد کر کے اپنا سینس اسٹیبلش کرنے کی اجازت دیتا ہوں وہ فیشسٹ نہیں بنیں گے میرے موت کے بعد؟ آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ وہ غیر جمہوری نہیں بنیں گے؟ لہٰذا میں ان پہ یقین نہیں کر سکتا کہ وہ میرے موت کے بعد میرے سینس کو اسٹیبلش کریں گے۔ تو بنیادی طور پہ یہ 4 مین آبجیکشنز تھے جس کو سارترے نے اس کتاب کے اندر کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی ہے۔ تھینک یو۔